झटके जा लगते हैं, दौर जे पवंदे हैं, ब्लड प्रेशर घट वेंदा है, आने फेर वेंदे हैं, वो जग्गू निकलदी हैं ते यकदम बाद कदी छोटा पेशाब पखाने निकल वेंदा है ना। बाबे दा जेड़ी जॉब है ना, जेड़ा हुनर है, जेड़ा काम है, वो कश्ती वाला है ना। ये तो सवारियों दी जान नूं खतरा हो सकदा है ते बाबे दी जान नूं खतरा हो सकदा है। तां अगर कह बंदे नूं मिर्गी दे झटके लगदे होवे ना, वो गड्डी चला सकदा है, ना वो एरोप्लेन जेड़ा जहाज होंदा ना वो चला सकदा है, ते ना वो मोटरसाइकिल चला सकदा है। थोड़ा ना है वली मोहम्मद ना है ना। बाबे की उम्र 65 साल है, 70 साल है। थोड़े वाले साहब है ना बाबे। अच्छा, बाबे को मेरे को 1.5-2 साल पहले भी तबीयत चेक करा गया। बाबे झटके जा लगते हैं, दौर जे पवंदे हैं, ब्लड प्रेशर घट वेंदा है, आने फेर वेंदे हैं, वो जग्गू निकलदी हैं ते यकदम बाद कदी छोटा पेशाब पखाने निकल वेंदा है ना। उस तो मैं तो दस्या कि कोई मिर्गी वाली अलामत हैं बाबे दी, समझ आ रही है ना। ठीक ना वे हो गया बाबा ए आज मोर दोबारा आए बाबे दे क्योंकि बाबे दा जेडी जॉब है ना, जेड़ा हुनर है, जेड़ा काम है, वो कश्ती वाला है ना। ए तो ए जेड़ा ए पत्तन तो सरदारपुर तो पूरा अहमदपुर सियाल सुमंदा वाने तक इधर आवाम नु उधर ले आ जावना, तो उधर आवाम नु इधर ले आवना। क्योंकि वो बाबे झटके लगते हैं, ए मोर कश्ती वाली जॉब ऐसी आई कि क्योंकि बाबे नु ये तो बाबे दी जान नु खतरा हो सकता है, बाकी सवारी दी जान नु खतरा हो सकता है। तो मैं मुझे रोक छोड़े आई कि बाबे दी मर्ज ऐसी है, बाबा ए वाला जे दरियाओं झागड़ा जे कश्ती वाला काम है कि बाबा नहीं कर सकता, मैं रुकवा छोड़े आए क्योंकि बाबे दी सेहत भी जरूर जेडी है, जान जरूरी है ते बाकी जे हिफाजत ते बाकी सवारियों दी हिफाजत भी जरूरी है। बिजू कोई बेहतर नहीं होगी तबीयत बाबे दी। वो तो कितने दिन बाद आए बाबे, और महीना एक साल बाद है, 1.5 साल बाद है, साल 1.5 साल होने के बाद तो बाबे दोबारा अच्छी दवाई लिख सूं ताकि झटके ना रुके ते ओ मैं दोबारा कश्ती नहीं चलावने बाबे, ठीक है। क्योंकि एक कश्ती वाला हुनर सिर्फ बाबे को ले, बाद वो सवारियां को नहीं हुनर होंदा ना। कि ये हो सकता है कि कहीं बाबे नु यानी को जो जावे झटके लग जाए तो सवारियों दी जान नु खतरा हो सकता है ते बाबे दी जान नु खतरा हो सकता है। तां करके हिफाजत वास्ते बाबे नु घर या छोटा मोटा काम ढो डंगर वाला वाइश वाला छोटा मोटा वो काम करे तो जेड़ा कश्ती ना चलावे। डॉक्टरी साहब नाल अगर कह बंदे नु मिर्गी दे झटके लगदे होवे ना, वो गड्डी चला सकदा है, ना वो एरोप्लेन जेड़ा जहाज होंदा ना वो चला सकदा है, ते ना वो मोटरसाइकिल चला सकदा है। क्योंकि वो उस बंदे जे झटके लगदे मिर्गी लग होंदी है, वो दी जान नु खतरा हो सकदा है, अब जे बाकी बंदे दी जान नु खतरा हो सकदा है। ठीक हो गया। हां, ये अभी आपने बात सुनी होगी, मैं प्रॉपर डिस्कशन कर रहा था एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी के दौरान ये होता है कि झटके लगते हैं, मतलब झटका 3 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी, 20 सेकंड का भी, 40 सेकंड का भी। उस टाइम जो आंखें फिरना स्टार्ट हो जाती है, मुंह से झाग निकल सकती है, कुड़वाल पड़ सकते हैं, इंसान अपने होश आवाज़ में नहीं रहता, कोमा में जा सकता है। और ये जो बात वो छोटा पेशाब या पखाना स्टूल भी पास हो सकता है, ये छोटा पेशाब भी निकल जाता है और इंसान के पास में ये नहीं होता। ये सारी समझाने का मकसद ये है कि ये सारी आम पब्लिक को इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी कंट्रोलेबल डिजीज़ है। इसका प्रॉपर अगर किसी को तशखीस हो चुकी है, ये सारी अलामात हैं, झटके लगते हैं, तो अगर वो बीच में कोई बाज़ दफ़ा के लोग के ऐसे होते हैं कि वो दवाई खाते हैं, 10-15 दिन बाद कहते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब हमारे झटके रुक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दवाई रेगुलर खानी पड़ती है, नहीं पर अगर वो आपको 8-10-15 दिन के झटके रुके हैं तो वो उस दवाई के असर की वजह से रुके हैं। और बाकी सेफ्टी पर्पज़ कोई टैक्सी नहीं चला सकता, कोई गाड़ी नहीं चला सकता। जैसे ये अंकल है बैठे थे, ये तो हमारे वसीम के हैं ना, सुमंदा वाना के हैं। पहले इनका घर था सरदारपुर तहसील और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तरफ था ना इनका, तो अब ये जो सुमंदा वाना शिफ्ट हो गए हैं। तो पहले ये क्योंकि ये इनका काम था, कश्ती वाला हुनर था, कश्ती एक सवारी की दूसरी सवारी थी, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाना। और ये क्योंकि फील्ड ऐसी है, ये इनका काम ऐसा था और इनको साथ वो मिर्गी वाले एपिलेप्सी वाले मसले थे, तो ये पहले मैंने 1-1.5 साल पहले मैंने रोक दिया था कि कोई इनकी जान को भी खतरा हो सकता है और बाकी सवारियों को भी जान को खतरा हो सकता है। बीच में झटका लग जाए अंकल को तो ना वो सवारियाँ भी एकदम हैरान परेशान हो जाएंगे, तो ये इससे डूबने के चांसेस हो सकते हैं, तो जानी नुकसान हो सकता है। और अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट जो झटके वाली कैफियत से गुजर रहा है, तशखीस नहीं हो पा रही, सबसे पहले ये तशखीस करनी होती है कि ये जो झटके हैं, मिर्गी के झटके हैं, तबखीर के झटके हैं, नफ्सियाती मसले के झटके हैं, एंजाइटी डिप्रेशन के झटके हैं, या कि किसी और डिजीज़ की वजह से ये झटके लग रहे हैं।
तो अगर ये किसी को झटके लगते हैं तो वो गाड़ी नहीं चला सकता, अकेला बाइक नहीं चला सकता, उसमें अकेला नहीं रहना होता है। एक और चीज़ का भी एहतियात करनी होती है कि जब किसी को झटके लग रहे होते हैं ना, तो उसके दौरान आपने उसके बाजू को, उसके सर को, उसकी टांगों को नहीं पकड़ना होता, क्योंकि अगर आप पकड़ेंगे तो हड्डी के टूटने का चांस हो सकता है। जो एक नर्व्स होती है, कोई वेसल्स होते हैं, उसकी डैमेज होने के चांस होता है। तो जो एक झटका होता है 4-5 सेकंड के लिए या 2-3 मिनट के लिए, तो वो टाइम आपने वो जो गुजारना होता है, और उसके बाद आपने ये करना होता है कि उनको किसी, जैसे कोई मैट्रेस है, किसी फोम वाली जहाँ पे चोट ना लग सके ना, या ऐसा कोई ग्रासी प्लाट है या किसी घास के ऊपर उन्हें लिटा देना होता है। आपने पकड़ना नहीं होता, पकड़ेंगे तो उल्टा आप उसका नुकसान करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आपकी फैमिली में कोई मिर्गी से गुजरा है, मिर्गी वाली एपिलेप्सी से है, या कोई और झटके, ताकि झटके हर झटका मिर्गी नहीं होता। झटके की पहले झटका बीमारी नहीं है, झटके लगना, फिट्स पड़ना, ये अलामात है। पहले उसकी अलामत की बेस के ऊपर डॉक्टर ने तशखीस करनी होती है कि झटके किस वजह से लग रहे होते हैं। और हर मर्ज में एपीवाल का इस्तेमाल नहीं करना होता, हर झटके वाले मर्ज में एपीवाल का इस्तेमाल नहीं करना होता। एपीवाल जिसको थोड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, इसके अंदर जो इसका जो फार्माकोलॉजिकल नेम है, जो बुक्स नेम है, उसको हम सोडियम वेलपोरेट कहते हैं। अगर ऐसे फजूल में कोई इस्तेमाल करे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेमोरी लॉस काज करती है, हार्ट अटैक काज करती है, पैंक्रियाटिक डैमेज हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, डाइमेंशिया जिसको मेमोरी लॉस बोलते हैं, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उल्टा जिसको पहले झटके लग रहे हैं और उसकी मिर्गी ना भी हो, और ऊपर से आप सोडियम वेलपोरेट दे रहे हो, और उल्टा और उसको डाइमेंशिया या फिर मतलब और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप, क्योंकि मेरा जो चैनल है, जो मेरा कंटेंट होता है, वो मोस्टली अपनी प्रोफेशन मेडिकल MBBS के हिसाब से होता है, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। और या अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने जो है ना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।